हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा आज हम नया रूल सीखने वाले हैं नेमिंग्स में। और आज हम बात करेंगे दो या दो से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास हों। फंक्शनल ग्रुप्स बेटा बहुत सारे हैं, तो हम रूल सीखेंगे 5 कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। और फिर बाकी की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, क्या होता है सफिक्स और क्या होता है प्रीफिक्स, और उसी के हिसाब से आप बाकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल सीखने के लिए हम बेसिकली 5 फंक्शनल ग्रुप्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रेफरेंस सीरीज में जो ऊपर की तरफ होगा उसको माना जाता है मेन ग्रुप, और बाकी सारे ग्रुप्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जब दो तरह के ग्रुप आ जाएंगे अलग अलग से, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो एक रहेगा मेन ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल ग्रुप, प्रधान ग्रुप, जबकि बाकी सब गिने जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम लगाते हैं प्रीफिक्स और मेन ग्रुप के लिए हम लगाते हैं सफिक्स। मेन ग्रुप को ही नंबर कम मिलना चाहिए और बाकी ग्रुप्स को ऑब्वियस सी बात है नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इसे आप रूल की फॉर्म में लिखेंगे भी। When two or more different groups are present, one functional group is considered as a main group, whereas the other groups are called substituent group. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, मेन ग्रुप और प्रिंसिपल ग्रुप इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस सीरीज। हायर रैंक 1 2 3 मींस हाई प्रायोरिटी, लो नंबर इन काउंटिंग एंड सफिक्स विल बी यूज्ड, एंड for the substituent groups we will write suffixes. For the substituent groups we will write prefixes. एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगी, रूल्स लिखने में मजा नहीं है। अगर मैं छोटी प्रेफरेंस सीरीज लिखूं, मैं पहले ही कह रहा हूं स्मॉल प्रेफरेंस सीरीज, ये पूरी नहीं है, छोटी सीरीज है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर एल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, और हेलोजन्स को भी इसमें लेके चलते हैं, सबसे नीचे आता है। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है जिन ग्रुप्स का सिर्फ प्रीफिक्स होता है, हेलोजन्स, नाइट्रो, NO2 वाले और ईथर। इनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं, इनको एज अ मेन ग्रुप नहीं ट्रीट किया जाता। तो हर एक ग्रुप का बेटा सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है। इसका सफिक्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, COOH का सफिक्स है ओइक एसिड, इसका सफिक्स अल, कीटोन का सफिक्स ओन, अल्कोहल का सफिक्स ओल, इसका कोई सफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, कभी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है बेटा फॉर्माइल, कई जगह इसको ऑक्सो भी कहते हैं। कीटोन का है कीटो, तो दोनों में ही चलता है ऑक्सो नेम, तो इसलिए ऑक्सो को ना लेकर आप फॉर्माइल और कीटो लीजिए। 11th क्लास के एनसीईआरटी में दोनों के नाम ऑक्सो भी लिखे हैं और जो मैंने लिखा है वो भी लिखे हैं। कीटो में ऑक्सो चल जाता है, इसको तो आप फॉर्माइल ही कहिए। एल्कोहल के केस में हाइड्रोक्सी, और हेलोजन का तो सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है, आप सभी जानते हैं, और इनका प्रीफिक्स होता है हलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मेन जो बात है ना बेटा, मेन बात जो आपको अप्लाई करनी है वो जब मैं एग्जांपल कराऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चंस ट्राई करने को मिलने हैं। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक दिन में नहीं करने हैं, एक साथ नहीं करने हैं। जो कल वाले क्वेश्चंस थे, जिस बच्चे के मुझे सारे ठीक लगेंगे उसके मैं आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगा। किसी में डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना, सारे मैं करके बताऊंगा तो टाइम आप ही का ज्यादा लगेगा। रूल लिखने के बाद आपको ये नोट करना है, और जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं 4 5 उन पर पूरा 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 फोकस लगाना है, वरना गड़बड़ होगी। कल वाली बात भी आपसे डिस्कस हो गई थी कि कब आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कब आप कहेंगे कार्बल्डिहाइड, कब आप कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। आज बात करते हैं हम दो फंक्शन ग्रुप्स की बेटा। ये देखिए ध्यान से बिल्कुल, अभी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं। इसको मैं कहूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और भैया इसी का बनेगा सफिक्स। इसी से शुरू होगी काउंटिंग, लो नंबर इन काउंटिंग। काउंटिंग करते वक्त नंबर कम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। जो ऐसा ग्रुप है, अगर ये मेन ग्रुप है तो ये हो गया सबसी ग्रुप। सबसी ग्रुप मीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इसका बनेगा बेटा प्रीफिक्स।
तो भाई 4 पे है OH, OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो नाम बना 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की चेन है हेक्सेन, और 1 पे क्या है बेटा ओइक, तो ये बन गया 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। एग्जाम्पल से क्लैरिटी ज्यादा आती है बेटा। ये लीजिए अभी CHO आ गया है और एक तरफ डबल बॉन्ड O है और लीजिए OH भी है, तो एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, एल्कोहल भी। मेन ये है आपका मेन ग्रुप, इसका बनेगा सफिक्स। अब और नहीं लिखूंगा मैं बार बार। 4 पे है जो कि H से शुरू होगा, 6 पर है जो कि शुरू होगा K से, तो नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी, 6 पे कीटो, ऑक्टेन नल, नल मीन्स एल्डिहाइड। ये लीजिए कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। 1 2 3 पे ई से ई है, इथाइल है, 4 पे बी है, 5 पे कीटो यानी कि के है, 6 और 7 पे है एफ। तो सबसे पहले आता है ABCD में बी, तो 4 पे आएगा ब्रोमो। पहले सारे प्रीफिक्स लिख दो, सारे प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स ही बनेंगे। अब COOH को छोड़कर ये आपका मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप। 4 ब्रोमो, बी हो गया। बी के बाद 7 नंबर पे है फॉर्माइल, ABCD ई नहीं बेटा, पहले ई आएगा। 3 पर इथाइल, 7 पर फॉर्माइल, 7 पर फॉर्माइल, और भाई और क्या बचा, FB हो गया, कीटो बचा। 5 पे कीटो, ये मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं ताकि दोबारा ना लिख दूं बेटा। 7 पर हो गया कीटो, कीटो के बाद चेन कितने कार्बन की है, चेन है 7 की, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन, और बेटा 1 पे क्या है, 1 पर है ओइक एसिड, हेप्टेन 1 ओइक एसिड। 4th की बात करें, सही है, कीटोन है 1 2 3 1 2, काउंटिंग सभी को कम मिलनी चाहिए। 1 पे कोई ग्रुप है ही नहीं, तो 1 2 3 4 पे ग्रुप है 2, एक M से स्टार्ट हो रहा है, एक H से, 5 6 7 और 8, तो नाम बनेगा 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे ही मिथाइल, 8 कार्बन की चेन यानी कि ऑक्ट, एन 2,6 डाई, 2,6 डाई। बिल्कुल ध्यान से इन नामों को कीजिए, जल्दी कोई नहीं है बेटा, जब जल्दी का काम आएगा मैं खुद जल्दी करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को अभी ये चीज पकड़नी है अच्छे से, इंपॉर्टेंट काम है। इस सारे को नोट कीजिए बिल्कुल आराम से। इसको बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये पूरा साइक्लोपेंट है, और 4 पे OH है, ये कीटोन है दोनों। तो जो 4 पे है वो हाइड्रोक्सी है, साइक्लोपेंट है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 1,2 डाईओन हो गया, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाईओन। अब
मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रहा हूं, आपको करने हैं, और जो होमवर्क नहीं भेज रहा है 1-2 दिन और देखूंगा, क्लास से हटा दूंगा बेटा उसे। इसको काम करना ही नहीं है, वो क्यों पढ़ रहा है भाई? वो मजे करो, घूमो फिरो, क्या दिक्कत है? पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं पढ़ाई। इतना काम करवा रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बेकार है सारी मेहनत, हमारी भी और आपकी भी। आपके पेरेंट्स की, आपकी तो बेकार नहीं है, आप तो मजे कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे आप। प्रैक्टिस ही तरीका है सीखने का, और कोई तरीका नहीं है सीखने का। नहीं लग रहा हो कि और कोई तरीका है तो जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा सीख जाएगा। ये ऐसी चीज़ है भाई, मत करो प्रैक्टिस, हम नहीं करेंगे हम भी भूल जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि वरदान है हमें कि आपको तो जी याद ही रहेगा सब कुछ, आप कभी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान देना कल वाली बात पर, इधर इधर है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड ओ क्या है, ये सब लिखवाए थे कल ही आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा ही सीखोगे। ये स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटीज भी लगेगी आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा कर लोगे उतना ज़्यादा सीख जाओगे बच्चों, और कोई तोड़ नहीं है इसका, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इसका कि मैं कुछ आपको ऐसा बता दूं कि भैया ये ट्रिक है इससे कर लेना। कोई ट्रिक नहीं है, ट्राई करो और आंसर मिलेंगे। 4 और 4 8 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में। बिल्कुल आराम से पहले एक को लिखा करो, सॉल्व करा करो, सॉल्व करने के बाद 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दिया करो, क्योंकि अगर गलत होगा तो ठीक भी तो करना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में करना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से, कोई आपाधापी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से रूल समझो, जो मैंने बोला है उसको लिखो, एग्जाम्पल लिखो और फिर सॉल्व करो। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जितना लग रहा है लगाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी करी वही कहानी खराब है। नोट कर लिया? ठीक है। एक छोटा सा रूल और बता रहा हूं, उसके फिर आपको एग्जाम्पल ट्राई करने हैं एनसीईआरटी से। नंबर जो चल रहा है चलाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड इज मोर प्रिफर्ड, डबल बॉन्ड इज मोर प्रिफर्ड देन हेलोजन्स। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये बता देता हूं मैं आपको कि डबल बॉन्ड वालों के नाम ऐसे लिखे जाते हैं, ईन लग जाता है। 3 कार्बन होंगे या 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटीन लग जाएगा, ब्यूट 1 ईन। डबल बॉन्ड अगर 2 पे होगा तो ब्यूट 2 ईन हो जाता है। तीसरा, डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए तो अगर आपने लिखा हेक्स 1,5 डाईईन तो आपका नाम गलत, और आपने लिखा हेक्सा 1,5 डाईईन तो आपका नाम सही। अगर आपने लिखा, अगर ब्यूट 1 ईन लिखा तो सही है, और ब्यूटा 1 ईन लिखा तो नाम गलत है, क्योंकि ए और ई साथ में नहीं आ सकते। तो ये बात ध्यान रखना। ये ट्रिपल बॉन्ड वालों में भी आएगी बेटा बात। मान लो साथ में इस प्रकार से आ गया, छोटा कर देते हैं। मेन तो फंक्शनल ग्रुप ही है, 1 2 3 4 5 6, तो नाम बन जाएगा हेक्स। 3 पर ई, प्राइमरी सफिक्स चेंज हो गया, और 1 पर ओइक एसिड।
अभी तक हम हेक्सेन हेक्सेन कर रहे थे, अब हेक्सीन हो गया। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस है, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद बात होती है ब्रांचेस की, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सही है ना। ऐसे ही पांचवा है, मान लो डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं और साथ में CHO है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई ऑक्ट नहीं ऑक्टा आएगा, 3,7, 3,7 डाईईन, और 1 पे क्या है बेटा, अल, 1 पर है अल। ये सारा नोट कीजिए बिल्कुल ध्यान से, उसको भी ऐड कर देना बेटा, ठीक है। अब जो मैं कहने वाला था वो समझिए, जो मैं कहने वाला था वो ये था कि अगर डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी है, यहां से नंबर कम मिलेगा हेलोजन को, सॉरी डबल बॉन्ड को, और अगर यहां से काउंटिंग करूंगा तो नंबर कम मिलेगा हेलोजन को। ये ठीक है, नाम बनेगा 5 पे ब्रोमो पेंट, 1 पर ई, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है। अगर इस तरीके से है तो नाम बनेगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 ई। तो आपको ट्राई करना है, सॉल्यूशन है उसमें, एग्जाम्पल 10.2 NCERT, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सही है, जब आप वो कर लेंगे उसके बाद कल आपसे बात की जाएगी, अब जब डबल और ट्रिपल साथ में आएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आपको, आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। सारा काम कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।